राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब महाअभिमानी राक्षस रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की आराधना करी और जब पहले शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने उसके लिए और तप करना आरंभ किया। तब श्रीमान पुलस्त्य रावण ने हिमालय के दक्षिण वृक्ष खंडों में वहां की भूमि में एक गहरा खड्डा खोदकर उसमें शिवलिंग स्थापित किया। उसके समीप में शिवजी को पधरा कर वहां हवन करना आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में उसने पंचा अग्नि ली, वर्षा ऋतु में भूमि शयन किया, शीतकाल में वह जल के मध्य में खड़े रहकर तप किया। इस प्रकार उसने तीनों तप किए, परंतु जब इस पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब दैत्यों के स्वामी उस महात्मा रावण ने अपने सिर को काटकर बलिदान पूर्वक शिवजी को प्रसन्न करना चाहा। जब इस प्रकार विधि पूर्वक शिव पूजन में एक एक करके उसने अपने 9 सिर काट डाले और फिर जब एक ही सिर बचा तब शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने उसके सिर को पूर्ववत पूर्ण कर दिया, साथ ही उसे अतुल बल देकर उसके सभी मनोरथों को पूर्ण किया। तब महादेव जी को प्रसन्न हुआ जानकर रावण ने उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी नगरी लंका में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ भक्त की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यह सुनकर शंकर भगवान उद्विग्न हो गए, परंतु उनकी भक्त वत्सलता के प्रण ने उन्हें बाध्य कर दिया। उन्होंने विचार करके कहा कि अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे लिंग को परम भक्ति के साथ अपने घर ले जाओ, परंतु यह बात ध्यान रखना, यदि तुमने कहीं बीच में इसे पृथ्वी पर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा, फिर आगे तुम नहीं ले जा पाओगे। यह जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। शिवजी के ऐसा कहने पर राक्षस ज्योतिर्लिंग लेकर घर की ओर चला। मार्ग में शिवजी की माया से उसे लघु शंखा की इच्छा हुई, जिसके वेग को वह रोक नहीं पाया। फिर तो वहां आते हुए एक गोप को लिंग देकर वह लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीत गया, वह गोप शिवलिंग के भार से व्याकुल हो गया। उसके भार से पीड़ित होकर उसने वहीं पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो व्रज भार से उत्पन्न वह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थित हो गया, जिसके दर्शन से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर तो वह लिंग वेदनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी तीनों लोकों में ख्याति हुई। वह सत्पुरुषों को मुक्ति देने वाला एक ऐसा दिव्य श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। तब सब लोगों के हित के लिए वेदनाथेश्वर से वर पाकर रावण ने अपने घर जाकर सारा समाचार अपनी पत्नी से कहा, तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और इसका समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों ने आकर प्रेम सहित उस लिंग की पूजा करी। देवताओं ने उस लिंग को वेदनाथ के नाम से प्रतिष्ठित किया, परंतु दुष्ट आत्मा रावण की शिवजी द्वारा इस वर प्राप्ति से देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि अब यह दुष्ट रावण हमारा न जाने क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को बुलाकर के वह समाचार पूछा और दुख प्रकट किया। नारद जी ने देवताओं को समझा बुझाकर उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न किया और कहा कि मैं इसका कोई उपाय ढूंढता हूँ और आप निर्भय होकर अपने अपने लोक को जाएं। तब देवताओं से ऐसा कहकर नारद जी रावण के पास गए, उसके तप की बड़ी प्रशंसा करी, उसके तप का संपूर्ण वृतांत पूछा। रावण ने अपने दीर्घकालीन तप की अभिमान प्रशंसा कर उसका आधोपांत वर्णन किया और कहा कि अब तो शिवजी के वरदान से मुझे किसी बात की चिंता नहीं रह गई, मैं तो अब शीघ्र ही तीनों लोकों को जीत लूंगा। तब रावण के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन हंसते हुए बोले कि अरे रावण, अब तुम्हारे हित की एक बात कहता हूँ, उसी प्रकार तुम करना, अन्य प्रकार से नहीं। देखो, शिवजी ने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसे किसी प्रकार से तुम सत्य नहीं मानना। विकारी शिवजी क्या नहीं कर सकते, देखो उनकी एक भी बात सत्य नहीं निकली। फिर तुमने ये कैसे जान लिया कि वे तुम्हारे प्रिय हैं। इस प्रकार अब तुम फिर से उनके पास जाओ, उनका अहित कर फिर उनका कार्य सिद्ध करो।
तुम वहां जाकर उनके कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न करो। जब तुम कैलाश को उखाड़ोगे तभी तुम्हारे सब कार्य सफल होंगे। जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब फिर तुम कैलाश को यथा स्थान पर स्थापित कर देना। फिर यहाँ आकर सुखपूर्वक अपने सभी कार्य करना। सूत जी कहते हैं कि नारद जी की इस बात में रावण अपना हित समझने लगा। वह विधिवश मोहित हो मुनि के वाक्यों को प्रमाण मानकर कैलाश की ओर चला। वहां जाकर कैलाश पर्वत को पकड़कर उसे कंपायमान करने लगा। कैलाश पर स्थित सभी पदार्थ उल्टे सीधे उलट पुलट होने लगे। तब कैलाश को इस प्रकार कंपायमान हुआ देखकर शिवजी ने कहा कि है ये क्या हो रहा है। पार्वती जी हंसकर महादेव जी से कहने लगी कि यह सुंदर शिष्य का फल मिला है। शिष्य बनाने से यह अच्छा फल मिला है। आपने शांत आत्मा बड़े पराक्रमी रावण को जो अतुल बल दिया है यह उसी का परिणाम है। तब पार्वती जी के ऐसे आक्षेप करने पर महादेव जी ने रावण को कृतघ्न जानकर ये शाप दिया कि हे दुर्भक्त रावण, तेरी भुजाओं के अहंकार को मिटाने वाली कोई महान शक्ति शीघ्र उत्पन्न होगी। फिर तो वहां जो कुछ हुआ उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण प्रसन्न हो अपने घर आ गया। शिवजी की माया से वह विमोहित तो हुआ ही था। घर आकर उसने निश्चय किया, अब शत्रुओं के गर्व को चूर्ण कर मैं शीघ्र ही सारे संसार को अपने वश में कर लूंगा। फिर तो उस महान पराक्रमी रावण को सिवा श्री रामचंद्र जी के और कोई जीतने में समर्थ न हुआ। जो कोई इस वेद नाथेश्वर के महात्म्य को सुनेंगे उसके उसी क्षण सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं शिवजी के गणेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती से वर पाकर बड़ी अभिमानी हो गई थी तथा जिसके पति का नाम दारुक था और वह बड़ा ही बलवान था। वह अपने साथ अनेक राक्षसों को लिए हुए सज्जनों को कष्ट देता हुआ, लोक यज्ञों को विध्वंस करता हुआ धर्म का सर्वदा नाश करने लगा। उसका वन पश्चिम के समुद्र के समीप ही 16 योजन चारों ओर विस्तार वाला था, जिसमें सभी संपत्तियां विद्यमान थी। दारू का आनंद सहित उस वन में सबके उपकारार्थ विचरण करती थी, क्योंकि देवी ने यह वर दारुका को दे दिया था और वह राक्षसी अपने पति सहित उसमें फिरा करती थी। उसका पति दारुक वन में सबको भय दिखाया करता था, जिससे सभी वे भयभीत होकर और वे ऋषि की शरण में गए और राक्षसों से आतंकित होकर अपना सारा दुख कह सुनाया। महात्मा और बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ भी दुख न करें, दुराचारी राक्षस स्वयं ही मरेगा। संसार के सुखदाता और वे मुनि ने राक्षसों को शाप दे दिया, जिससे देवताओं को बल मिला। वे राक्षसों से युद्ध का उद्योग करने लगे। इंद्र आदि सभी देवता रणभूमि में आए। राक्षसों में आतंक छा गया। एक तो मुनि का शाप, दूसरे देवताओं का आक्रमण। तब दारुक आदि संपूर्ण राक्षसों को बड़ा भारी दुख हुआ और वे स्वयं ही महादीन हो चिंतित होने लगे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्हें चिंतित देखकर दारुका ने कहा कि देवी पार्वती द्वारा मुझे इस वन में विचरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। मैं यहाँ के वन और जल का पूरा अधिकार रखती हूँ। तब राक्षसों के जी में जी आया। वे बड़े हर्षित हुए। अब उन सब ने दारुका को अपनी रानी बना लिया। सबने उसे प्रणाम कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करी। दारुका ने कहा कि मैं इस वन को जहाँ चाहूँ उठाकर ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी हो उससे अपने प्राण रक्षा की प्रार्थना करी। दारुका उस वनस्थली को उठाकर राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में जाकर बैठ गई। चारों ओर से समुद्र का अगाध जल और बीच में अब दारुका का वन हो गया। अब राक्षस सर्वदा ही रक्षित हो समुद्र के बीच में रहने लगे। कभी कभी नौकाओं में बैठकर समुद्र के तट पर आते और वहां ऋषि और देवता आदि को पकड़कर ले जाते। भवानी के वरदान से अब वे राक्षस वहां रहकर मनुष्यों को कष्ट देने लगे। राक्षस झुंड के झुंड मनुष्यों को पकड़कर ले जाते और अपने बंदी गृह में बंद करके उन्हें प्रताड़ित करते। उन बंदियों में सुप्रिय नाम का एक वेश्य बड़ा ही शिव भक्त था। वह हमेशा रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए भस्मी लगाए रहता था और हमेशा ही शिव के नाम की स्तुति और पूजन करता रहता था।
जब तक वह शिव जी का पूजन नहीं कर लेता वह भोजन नहीं करता था। इस कारण वह कारागार में रहकर भी शिव जी की पूजा किया करता था। बहुतों को शिव मंत्र उसने दिए, पार्थिव पूजन सिखाया। उस समय बंधन में पड़े हुए वे सभी मनुष्य अपनी कामना को पूर्ण करने वाले महादेव जी का पूजन करने लगे, स्मरण और कीर्तन करने लगे। सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। सुप्रिय वैश्य अपने साथ सभी बंदी गृह के लोगों से भी शिवजी का पूजन करवाता रहा। फिर तो उसके प्रेम से शिवजी वहां प्रत्यक्ष हो गए। उसकी तथा अन्य सभी की पूजा विधि को उन्होंने ग्रहण किया। इस प्रकार 6 महीने का समय व्यतीत हो गया, कोई विघ्न नहीं पड़ा। फिर तो वहां शिवजी का जो चरित्र हुआ वह अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सूत जी बोले कि एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वेश्या के आगे शिवजी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित्र अपने स्वामी को जाकर सुनाया। उसे सुन दारुक व्याकुल हो शीघ्रता से वहां बंदी गृह में आया और उस वेश्या से सारा समाचार पूछने लगा कि सत्य सत्य बतला, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वेश्या ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। इससे क्रुद्ध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र ले शिव में आसक्त चित्त वाले उस वेश्या को मारने गए। वेश्या शिवजी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने को शिवजी के अधीन कर उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करी। फिर तो उसकी प्रार्थना को सुनकर महादेव जी उस 4 द्वार वाले भवन के एक विवर से शीघ्र ही आविर्भूत हो गए। वेश्या उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो महादेव जी ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और सम राक्षसों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को कुटुंब सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वंस हो गई। इस प्रकार सब राक्षसों को मारकर शिवजी ने उस वन को अपना वर देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों को वहां रहने का अधिकार दे दिया। यह देखकर दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना करी। पार्वती जी ने इसके लिए शिवजी से विग्रह किया। शिवजी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी षष्ठी उत्पन्न होगी। दारू का राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। राक्षसों की सृष्टि होगी। शिवजी अपनी स्त्री पार्वती की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हो और तो कुछ नहीं बोले, किंतु उन्होंने कहा कि मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए इसी वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए इस वन में मेरा दर्शन करेंगे वे चक्रवर्ती सम्राट होंगे, अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा जो मेरा दर्शन करके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार शिव पार्वती परस्पर हास्य में वार्तालाप करते हुए वहां स्थित हो गए। उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम पड़ा। पार्वती जी वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके पश्चात निषद देश में जो शिवजी की भक्ति करने वाला महासेन नाम का एक राजा था, उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर वहां कठिन तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपतास्त्र प्रदान कर दिया। इतने दिनों में जब तक महादेव जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन के वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की इस उत्पत्ति और महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी,
करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का ये अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।